मतलब। स्वामी जी, एक भी मैं कन्वर्सेशन सुन रहा था ना, हम्म। तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा डाउट है। हम्म। तो जैसे आपने कहा है कि कुछ वासनाएं रह जाती हैं, भोग रह जाते हैं, तो हम्म। उनको होश पूर्वक लाइक भोग लें तो हम्म। वो हो जाएंगे। हम्म। तो लाइक जैसे मेरी कुछ वासनाएं हैं, अगर मैं उनको देखता हूँ ना, मतलब अगर ऑब्जर्व करता हूँ, हम्म। तो उस टाइम तक तो वो ठीक रहती है, मतलब वो बस ऐसा लगता है कि ठीक है, ये हो रहा है, ये नॉर्मली है, कुछ नहीं है। हम्म। बट जब वो होश चला जाता है, हम्म। तो फिर उस पे आसक्ति बनती है। हम्म। तो इसके लिए मतलब तो क्या हम होश पे रह के देख देख के इसको खत्म कर सकते हैं, या इसके लिए भोगना जरूरी ही होगा? इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो क्लिनजिंग की विधियां हम करते हैं। जी। तो क्लिनजिंग की विधियों में जितनी भी वासनाएं, कामनाएं हैं, हम्म। उनका आकर्षण धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते चलता है। हम्म। ग्रेजुअली उसमें वह आकर्षण जो है कम होता ही चला जाएगा। इसलिए क्लिनजिंग होती रहनी चाहिए। दूसरी बात जो है, इंटेंस मेडिटेशन में हम जाते हैं, हम्म। उसकी विधियों का प्रयोग करते हैं। तो जी। इंटेंस जो मेथड्स का हम प्रयोग करते हैं, तो उससे होता है कि होश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। होश हम्म। बढ़ता जाता है और फिर दिन में फिर उसके सहारे सहारे जो है, फिर अपनी दिनचर्या में हम धीरे धीरे होश को बढ़ाते रहते हैं। हम्म। तो होश को बढ़ाते चलना है, बढ़ाते चलना है। अब होश को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा होगा कि अब बहुत सारी वासनाएं ऐसी हो जाएंगी जिनको भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ अच्छा। वासनाएं ऐसी होंगी कि जो बहुत दमदार हैं। तो हम्म। अब होश तो बना रहेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वह उसका प्रभाव दिखता रहेगा। भले हम उसको फिर वह हम पे हम्म। हावी न हो पा रही हो, लेकिन प्रभाव दिखता हम्म। रहेगा। तो हम्म। अब इसमें होना यह है कि जब ये समझ में आ रहा है कि इसका प्रभाव ऐसा है कि ये जाने का नाम नहीं ले रहा हम्म। है ना? थोड़ा बहुत क्षीण हुआ है, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहा है। हम्म। तो उसको जो है, अब जैसे धन कमाने की वासना है, पद की वासना है ना? और अन्य जो हम्म। भी वासना है, संसार से रिलेटेड तो हजार वासनाएं होती है ना। जी। तो जी। जो भी वासना है, तो उस वासना को फिर कभी ऐसा होता है कि नहीं, अब ये नहीं, वो हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या इसमें जाना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति आती है। तो जी। जब ऐसी स्थिति आती है तो सहजता पूर्वक उसे स्वीकार किया जाए। लेकिन अपने होश को जो है, अब स्वीकार कर लेंगे तो उसमें हम्म। यह होगा कि द्वंद्व मिट जाएगा तो होश बना रह सकता है। यदि हम जी। उससे लड़ रहे हैं हम्म। तो फिर होश नहीं रह सकता। हम्म। हम ना लड़े उस समय उसे, और उसको सहजता से जानते रहें और होने दें उसे। तो होने हम्म। दें तो फिर वह सारा कुछ दिखेगा। उसमें एक जो भी उद्वेग आएगा और एक पीक बनेगा, पीक के बाद में उसका पतन होगा। तो पतन में भी उसके होश को होशपूर्वक देखना है। वहाँ रिग्रेट नहीं करना है, ये ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, होने देना है। और पूरा जो प्रक्रिया हम देखेंगे कि उसका जो है पीक बना, पीक के बाद वह चीज जो है फिर ढलान में आती है। और फिर हम्म। अपना उसके बाद नॉर्मल एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन इस रिलैक्स होने के दरमियान हमने वह सारी चीज देखी कि हम उस वासना के साथ बहे, एक पीक पे गए, फिर अपना पतन पे आए। तो हम्म। उसमें जो है उत्थान और पतन होगा, तो उसमें जो है एक पहले एक्साइटमेंट है, उसके बाद डिप्रेशन है। तो वीसीएस साइकिल जब समझ में आएगा कि वासना के साथ में जब एक उत्थान का काल रहता है, वहां पर एक्साइटमेंट होता है, और फिर उसके बाद में एक पतन का काल होता है, वहां पे डिप्रेशन होता है। तो ये इसका एक साइकिल है। और जब हम वहां पहुंच जाते हैं वापस, तो हासिल आया जीरो रहता है। जी। जी। यह पूरी प्रक्रिया यदि पूरी पूरी अच्छे से देख ली जाए होश पूर्वक, इसमें उसमें लड़ा ना जाए, विरोध न किया जाए, कुछ न किया जाए। अब जो है कोई उसमें हम फिर, अब हमें समझ में आता है कि हमने क्या पाया, क्या खोया। हम्म। हमने अवसर खोया ना, जी। एक अवसर खो लिया। और हम्म। बाद में रिग्रेट करने की स्थिति बनती तो रिग्रेट भी नहीं करना है। और ये समझ में आना है कि इसकी यह व्यर्थ है, क्योंकि स्थायी तो है नहीं। वह जी। एक्साइटमेंट जी। बनता है, वह एक्साइटमेंट के लिए हम उसमें जा रहे हैं, है हम्म। ना? जैसे वो एडवेंचरस गेम होते हैं, जी। तो उसमें जी। भी हम क्यों जाते हैं कि उस समय एकदम एडवेंचर और सजगता सी आ जाती है। हम्म। और वो उस उसके लिए हम एडवेंचर गेम को अडॉप्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है वासनाओं के साथ क्या होता है कि हम किसी एक्साइटमेंट के पीक को पाना चाहते हैं।
अच्छा, एक्साइटमेंट का पीक जो है हमें ऐसा लगता है कि वो मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा, जबकि वो पीक आते ही वहां से ढलान शुरू हो जाती है। और उस जी, पीक में भी हमें कोई ग्लिम्स मिलेगा, ऐसा लगता है कि कोई ग्लिम्स मिलेगा, कुछ होगा जो कि सत्य के, आनंद के, परम आनंद के निकट होगा। लेकिन एक्चुअली वहां तक बात पहुंच नहीं पाती, क्योंकि एक्साइटमेंट और आनंद बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये हम्म, जब तक बात ये समझ में नहीं आएगी ना, बात बनेगी नहीं कि आनंद जो है वो एक्साइटमेंट है ही नहीं। जी, आनंद का अर्थ सुख नहीं होता, छोटा सुख, बड़ा सुख, महासुख, कैसा भी सुख हो, उस वो और आनंद आपस में बिल्कुल अपोजिट अपोजिट है। कोई लेना देना नहीं है। आनंद में सुख जैसा कुछ नहीं होता, महासुख जैसा कुछ नहीं होता, एक्साइटमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता। आनंद के गुण धर्म अलग हैं। आनंद आनंद का गुण धर्म यह है कि वहां जो है बिल्कुल रिलैक्सनेस होती है। बिल्कुल रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल रिलैक्स हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं है। वहाँ पर हम्म, कुछ भी विचलन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है और परम स्वीकार की भाव दशा है। वह आनंद कहलाता है। और हम जो है ऐसे हम समझ भी लेकिन लें, लेकिन हमको जो सिखाया गया है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है, अवचेतन मन के जो पैटर्न है, संस्कार हैं, उसमें यह भरा हुआ है कि आनंद का अर्थ है ऐसा महासुख जो सदा बना रहेगा। ऐसा जी, महासुख जो सदा बना रहेगा। यह हमारे अवचेतन मन में डाला गया, मतलब भरा पड़ा है इस प्रकार से। तो इसको जब तक हम नहीं समझेंगे, अब जो है कोई व्यक्ति है और वह जंगल में जाता है और वहां पर जो है उसको बड़ा अच्छा लगता है ग्रुप के साथ में, और वो हम्म, अकेला जाता है, अकेला जाता है, अकेला थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर उसको लगता है यार बोर है, चलो वापस चलते हैं। अब ग्रुप के हम्म, साथ में आया था तो वहाँ एक्साइटमेंट में था। अब यदि प्रकृति हम्म, की सुंदरतम जगह में जा रहा है और अकेला जा रहा है, थोड़ी देर के बाद में वहाँ बैठ के रिलैक्स हो जा रहा है, यदि रिलैक्स बैठा रहेगा तो फिर वहाँ मन आएगा, मन विचलन पैदा करेगा। अरे चलो, या हम्म, इधर के उधर के विचार पैदा करेगा। यदि ऐसा हम्म, नहीं है और वहां पर रिलैक्सली सिर्फ बैठे हैं, अपने एकांत को हमने परम स्वीकार कर लिया है, जो जैसा उसे स्वीकार कर लिया है, ऑक्यूपाइडनेस वहां पर हमने नहीं रखी है कि मन जो है इधर-उधर जा रहा है, या कोई ग्रुप है या उसके हम ग्रुपिंग के साथ में किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो सब नहीं है। अकेले हैं, शांत है, मौन है, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। तो उस एकांत में जो फिर एकदम जो रिलैक्सनेस उतरती है, भले कुछ क्षणों की भी उतरे, तो वहां पर वह आनंद होता है कि वहां कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कोई एक्साइटमेंट वहाँ पर नहीं है और हम वहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, और हम कुछ पाना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। उन क्षणों के लिए वह ग्लिम्स आ जाती है। तो वह जो ग्लिम्स है आनंद की, जहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल रिलैक्स हैं। वह ग्लिम्स कहीं पर और कहीं भी आ सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वहीं पर आएगी। घर में हम्म, बैठे-बैठे भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो कभी वो ग्लिम्स आए तो उस ग्लिम्स को पहचानना है, और उस ग्लिम्स को जो है महत्व नहीं दे पाते उतना। यदि उस हम्म, ग्लिम्स को पहचान लिया जाए और वह चीज़ फैल जाए पूरे जीवन में कि बिल्कुल रिलैक्स हैं, कोई विक्षेप नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ करने जैसा नहीं, कुछ पाने जैसा नहीं, और बिल्कुल स्थिर हो गए, ठहराव आ गया, शांत हो गए। तो वह आनंद है, और वह आनंद जो है पूरे जीवन में फैलना चाहिए। फिर हम्म, सतह पर वह जो है आंतरिक दशा के साथ हम जो है एकाकार हो गए। वहाँ साक्षी, ये साक्षी है और ये जाना जा रहा है, यह सारा द्वंद खत्म हो गया। वहाँ पर उस हम्म, ठहराव में सब एक हो गया। उस एक होने के बाद में फिर बाहर के यदि कभी विचलन आते हैं, तरंगे आती हैं, तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी और जाना जाता रहेगा। ये तो सतह के विक्षेप मात्र हैं, और भीतर हम हम्म, वो ठहरे हुए तत्व हैं। वो जो ठहरा हुआ हम्म, तत्व है भीतर का, वह हमारा होना है, और इसको हम हम्म, भाषा से नहीं जानेंगे। यह जो है हम्म, अनुभव से जानने वाली चीज़ होगी। और तरंगे हम्म, तो बाहर चलती रहेंगी, क्योंकि संसार तो तरंगों से बना है। जी, तो जी, तरंगे बाहर चलती रहेंगी, वहाँ पर जो है संकल्प-विकल्प हमेशा उपलब्ध होते रहेंगे, और हम उनके साथ में एसोसिएट नहीं भी होंगे। लेकिन जो है बाहर जो कुछ घट भी रहा है, ठीक है, कुछ घटता भी रहेगा, किसी अभिनय के द्वारा चीज़ें होती भी रहेंगी, लेकिन उसका फिर अंदर प्रभाव नहीं आएगा। यदि उस आनंद के साथ में हम, उस ठहराव के साथ में हम स्थिर हो जाते हैं, उसके साथ फिर एकत्व हो जाता है, द्वैत नहीं बचता है, और हमें जब वह उसकी क्वालिटी जो है एक्सेप्ट हो जाती है कि यह क्वालिटी परम क्वालिटी है। अभी जो है ना क्वालिटी जो है आकर्षण जो है वो उसका है, एक्साइटमेंट का है। वासना का हम्म, अर्थ है कि नहीं, हमें लगता है कि वह कोई चीज़ है क्या? कि अपना सब हम्म, ठहरा हुआ है, सब शांत है, सब रिलैक्स है, मौन है। ये कोई चीज़ है क्या? अरे!
चीज़ तो वो है कि बढ़िया एक्साइटमेंट होना चाहिए, सेलिब्रेशन हुँ, होना चाहिए, यह होना चाहिए। हम इसके विरोधी नहीं हैं। हम इसके विरोधी नहीं हैं। लेकिन जो है, वह सब जो है कि ये अपना एक्साइटमेंट है और एक्साइटमेंट का साइकिल का आधा पार्ट है। और साइकिल जब पूरा होगा तो उसका सेकंड पार्ट में जो है डिप्रेशन, खालीपन, अटपटापन, रिग्रेट हुँ, और ये सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार से वो साइकिल कंप्लीट होता है। फिर वह जो हुँ, है अब से वो नीचे आता है, 12 से काटा 6 पे आया, फिर 6 से फिर 12 पर फिर अगली तैयारी करेगा, फिर से नए एक्साइटमेंट को ढूँढेगा। और वह जो हुँ, विशियस साइकिल सदा चलता रहेगा और उसमें कहीं पहुँचते नहीं है, गोल-गोल चक्कर बना रहता है। फिर लगता है कि नहीं, नहीं कुछ और ज़्यादा अच्छे को ढूँढो, और ज़्यादा एक्साइटमेंट को ढूँढो, और ज़्यादा एक्साइटमेंट क्योंकि कुछ दिनों बाद में मन बोलता है कि यार इसी से बात नहीं बन रही, थोड़ा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए, और ज़्यादा मतलब वो एडिक्शन होता है ना, जैसे 1 पैग से बात हुँ, नहीं बन रही, 2 पैग, 4 पैग, 5 हुँ, पैग। जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल वही वाली बात है। और जब पैक का नशा उतरता है तो बड़ा बेकार सा लगता है। हुँ, शराब का हैंगओवर, फिर ये खालीपन, ये वो, फिर चिड़चिड़ापन, ये वो, फिर हुँ, प्रतीक्षा चलती है कि कब अपनी पार्टी में बैठेंगे, फिर से पैग लगाएँगे, है ना? हुँ, ये अपना जो चरस गांजा पीते होते हैं तो फिर अपना वो उतर गया, ये हुआ, तो उससे अरे दोबारा कब चालू करें यार, फिर मौका मिले तो फिर से दोबारा से उसमें आ जाए। तो वो एक किस्म का एडिक्शन है, वो गोल-गोल साइकिल है। और जो है हुँ, वह आनंद जो है वो साइकिल है ही नहीं, कि वहाँ ऐसा जी, होगा फिर वैसा होगा, कुछ नहीं, वहाँ ऐसा-वैसा सब बंद हो गया है और बिल्कुल ठहर गए हैं, शांत हैं और वहाँ पर कोई भी एक्साइटमेंट भी नहीं है, ना डिप्रेशन भी नहीं, ना यह है, ना वह है, ना पक्ष है, ना विपक्ष है, तो वह आनंद है। और जब तक उसकी क्वालिटी पता नहीं चलेगी कि यही असली क्वालिटी है कि जहाँ ना पक्ष है, ना विपक्ष है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना ऊँचा है, ना नीचा है, ना एक्साइटमेंट है, ना डिप्रेशन है, बिल्कुल ब जस्ट रिलैक्स है, ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है। तो हुँ, जब तक उस क्वालिटी को की पत का पता नहीं चलेगा, उस क्वालिटी को हम राइट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे, उसको हम स्वीकार नहीं कर पाएँगे। राइट अंडरस्टैंड का मतलब है कि उसमें अस्वीकार है। अस्वीकार क्यों है? क्योंकि अस्वीकार इसलिए है कि हमारे पास एक रिलेटिविटी है और वह रिलेटिविटी हमें ज़्यादा मूल्यवान लगती है। वह रिलेटिविटी है एक्साइटमेंट की, है ना? उत्तेजना की, उद्वेग की। वह उत्तेजना और एक्साइटमेंट जो है उसकी रिलेटिविटी है और वो हमें श्रेष्ठ लगता है कि नहीं, नहीं, जीवन तो यह आनंद आनंद तो यहाँ पर है और हम जो उसको हुँ, आनंद 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 करते हैं वो आनंद नहीं है, वह एक्साइटमेंट है। जब तक हम इसको न समझेंगे और उसके प्रति स्वीकार्यता नहीं आएगी, तब तक बात बनेगी नहीं। और वहाँ पर जो है, वहाँ पर समता की भावदशा होती है। आनंद का मतलब हम समस्थिति में हैं। हुँ, ना हमें ना हम दुःख में दुखी होते हैं, ना सुख में सुखी होते हैं। सुख आता है और जाता है, एक तरंग है। दुःख आता है और जाता है, यह भी एक तरंग है। तो सुख आएगा, दुःख आएगा, ये सब तरंगे आती रहेंगी, जाती रहेंगी। बाहर से प्रभाव दिखते भी रहेंगे। बाहर से कुछ ऐसा हो भी सकता है कि बाहर से कुछ रिएक्शन भी होता रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम भीतर से जानते रहेंगे। सुख और दुःख में शरीर और मन के रिएक्शन होते रहेंगे, तरंगे हैं, तरंगे अपना काम करती रहेंगी। तरंगे काम कर रही हैं, करती रहें। हम भीतर से जानते रहेंगे कि ये तरंगे हैं। ये तरंग आई है, उसके बाद इसके अपोज़िट वाली आएगी, फिर उसके अपोज़िट वाली आएगी। तो फिर धीरे-धीरे पता चलेगा कि एक्साइटमेंट और डिप्रेशन एक ही चीज़ है, 2 चीज़ है ही नहीं। ये उसका हुँ, एक हिस्सा, एक पहलू है, ये उसका दूसरा पहलू है। मिलाकर सिक्का पूरा हो जाता है। है ना? ये हेड है और ये टेल है। और हेड और टेल दोनों अपना बराबर अपना मूव करते रहेंगे। घड़ी का काँटा है, 12 से 6 पे जाएगा। डिप्रेशन के बाद फिर वहाँ से अपना 6 से 12 पे जाएगा। गोल-गोल चक्कर चलता रहेगा। ये ऐसा ही है और ऐसा ही चलेगा। और इसमें जो है कभी कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है नहीं। अब इससे मन नहीं भर रहा है, तो इसको दोहराते रहो, जन्म लेते रहो। ये ऐसे साइकिल घुमाने का चक्कर है, तो इस साइकिल को घुमाने के लिए शरीर की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। अब ये शरीर हुँ, यदि बाय द वे नष्ट हो जाता है, तो कोई बात नहीं। तो ये साइकिल को, इस चक्री को घुमाना है, तो फिर से दूसरा शरीर धारण कर लो और फिर अपना हुँ, जो है फिर वहाँ ढूँढो कि फिर जो है कोई उत्तेजना आनी चाहिए और फिर उसके बाद में उसका डिप्रेशन आना चाहिए। तो फिर अपना एक्साइटमेंट और डिप्रेशन, ऐसे भी नए-नए साइकिल ढूँढते रहो, इसमें मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, धन कमाने में मिलेगा, पद कमाने में मिलेगा, इसमें मिलेगा, वासना में मिलेगा, नई फ्रेंडशिप में मिलेगा, रिलेशन में मिलेगा, है ना? और तरह-तरह की चीज़ें हैं, नशे में मिलेगा, पते में मिलेगा, इस प्रकार की हज़ार चीज़ें हैं। हज़ार चीज़ें हो सकती हैं, लाख चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि माया का काम है नई-नई चीज़ों को उपलब्ध कराना, नए-नए विकल्पों को उपलब्ध कराना। अब जो है वह छोटे-मोटे खेल थे उसमें नहीं हुआ, तो अब वीडियो गेम आ गए, वीडियो गेम के बाद में कोई और गेम आ जाएँगे, इसमें और स्मार्ट हुँ, गेम आ गए, कहीं कुछ आएगा, कहीं कुछ आएगा। नई-नई चीज़ें आएँगी कि अब नहीं ये इस तरीके से चलते हैं।
इस प्रकार हुँ, के नए-नए नशे आते जाएँगे, नए-नए तरीके ढंग नई-नई किस्म की पार्टियाँ होती रहेंगी, है ना? पहले अलग किस्म की पार्टियाँ होती थी, अब रेव पार्टियाँ हो रही हैं और आगे और नई किस्म की पार्टियाँ आएँगी। तो यह सब तो हुँ, चलता रहेगा, माया, माँ, ठगनी मतलब वो नए-नए रूप धरती रहेगी, नए-नए जी, अपडेशन करती चलेगी क्योंकि अब 1 पैक से काम नहीं चलता, 2 पैक से काम चलेगा, फिर 4 पैक से चलेगा, फिर बोले नहीं-नहीं ब्रांड ठीक नहीं है, दूसरे ब्रांड की ज़रूरत है, थोड़ा और तेज़ चाहिए और तेज़ चाहिए हुँ, और तेज़ चाहिए। पहले लोग संगीत सुनते थे ऐसा, वो डीजे सुनते हैं और डीजे हुँ, में भी ऐसा सुनते हैं, इतनी खतरनाक साउंड होता है, इतना खतरनाक साउंड होता है कि कान भी बजते हैं, हृदय पे भी ऐसा लगता है कि चोट पड़ रही है ना? जी, जी, और जो है अब वो उससे भी कोई आगे का कुछ सोच रहे कि और भी कोई आगे का है क्या? कुछ और है हुँ, क्या? नहीं और आगे बढ़ो और एक्साइटमेंट और बढ़ना चाहिए। तो वह जो है किसी पागलपन की हद तक जाता है। तो फिर एक्साइटमेंट की चाहना वाले लोगों को जब हम देखते हैं, तो ये थोड़े एब्नॉर्मल दिखते हैं। उनमें कुछ हुँ, एक एक एब्नॉर्मल एक्टिविटीज़ और एब्नॉर्मल अट्रैक्शन होते हैं और वह जो है हुँ, लगातार बढ़ते रहते हैं क्योंकि वो अब उन्होंने चुना ही वही है ना। और जो है हुँ, अ, उन वो बार-बार जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि आनंद यहीं पर है। ये इससे नहीं मिला तो थोड़ा इसको थोड़ा-सा और सुधार करने की ज़रूरत है, थोड़ा और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। थोड़ा एक्साइटमेंट थोड़ा-सा और बढ़ जाएगा ना, तो फिर आनंद घटित हुँ, हो जाएगा। नहीं थोड़ा-सा और हुँ, बढ़ जाएगा ना तो आनंद घटित हो जाएगा। और थोड़ा करके विशियस सर्कल में वह जो है फँसते रहते हैं। और यह नहीं पता चलता कि इतने गोल चक्कर मारे, उस चक्कर को बड़ा करते गए और बड़ा करते गए और तेज़ करते गए और तेज़ करते गए, लेकिन बात बनी नहीं। जब बात नहीं बनी तो यहाँ से बात नहीं बन सकती। यह जिस दिन हुँ, विज़डम जाग जाएगी कि गोल-गोल चक्कर इतने लगा लिए, इन चक्करों से ना पहले बात बनी, ना अभी बात बनी, ना भविष्य में बात बनेगी। यह राइट विज़डम है। जिस दिन ये समझ में आ गया, तो वो गोल चक्कर खत्म हो जाते हैं और रिलैक्सली हम बैठ जाते हैं। और कुछ नहीं कर जी, रहे होते हैं कुछ नहीं कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो है ना कोई उत्तेजना है, ना कोई डिप्रेशन है, ना कोई रिग्रेट है। तो हुँ, वहाँ पे सुख और दुःख जो है वो सब बराबर हो गए। वह दूर की चलती हुई चीज़ें हो गई, तरंगे हो गई और वहाँ पर हम उस बैठने में परिपूर्ण बैठ ही गए। ना कुछ किया जा रहा है, ना कुछ करना है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है और वहाँ पे वो निश्चल हुँ, तत्व है कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है और इसका कोई विरोध भी नहीं है जो चल रहा है। हम उनके साथ में एसोसिएट नहीं होते हैं तो वो जो तरंगे हैं वो दूर और दूर और दूर तरंगे चलती रहेंगी। लेकिन उससे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और दूर और दूर और दूर और दूर और दूर जी, और जो स्वामी है जी इसमें हाँ, हाँ, इसमें जैसे आनंद की स्थिति आती है तो हाँ, दिखता है ये दूर है, हुँ, बट ये परमानेंट नहीं होती है, तो जब ये थोड़ी-सी भी असावधानी होती है तो फिर उस पे रस आने लगता है। हाँ। तो यह है ना क्योंकि वो भी रस खत्म हुआ नहीं है, उसमें रस इसलिए आ रहा जी, है कि रस उसमें खत्म हुआ नहीं है। तो इसलिए हुँ, क्लींजिंग की ज़रूरत है। क्लींजिंग की ज़रूरत है और दूसरी बात ये कहते हैं कि यदि रस बाकी है, तो उसे भोगो। लेकिन भोगने से तो वो तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग तो जी, उसको दिन-रात भोग रहे हैं, लेकिन वो तो पार नहीं हो हुँ, पा रहे हैं। तो उसमें जी, कहाँ फ़ॉल्ट कहाँ पर है? फ़ॉल्ट ये है कि उसमें अवेयरनेस की कमी है। वह जो उसमें हुँ, बिल्कुल पहले से ही प्लान हो जाता है, मन उसमें गुँथ जाता है। अरे मज़ा आने हुँ, वाला है, अरे चलो ऐसा-वैसा ये वो। तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है मतलब उसमें एसोसिएशन ज़्यादा है। हुँ, हुँ, एसोसिएशन ज़्यादा है तो वहाँ होश है ही नहीं। अब यदि वहाँ पर हम जा रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और तटस्थ हैं, तो तटस्थ यदि हम वहाँ पर हैं, मतलब हम वहाँ पे एसोसिएट कम है। हम पार्टिसिपेशन हमारा है, लेकिन एसोसिएशन नहीं है, तो फिर होश रहेगा। जितना कम एसोसिएशन है, उतना ज़्यादा होश होगा और पार्टिसिपेशन हम वहाँ पे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेट करेंगे और होश से करेंगे, तब वह जो है वो पूरा साइकिल दिखेगा। वो दृष्टि तब पैदा होगी, तब वो आँख पैदा होगी। अभी वो आँख नहीं है, वह दृष्टि नहीं है, वह होश की आँख है। होश की आँख के लिए जो है, वहाँ पर जो है डिस्टेंस होना ज़रूरी है मतलब एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, तादात्म्य में टूटना चाहिए। तादात्म्य में करके और एसोसिएट होकर के उसमें इन्वॉल्व होंगे, तब तो फिर जो है मन वहाँ पे लगातार ऑक्युपाइड करके रखेगा और वो न तरह-तरह की कल्पनाएँ प्रस्तुत करेगा, अरे ऐसा-वैसा ये वो। बहुत गौर से हम देखेंगे, तो वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही है, उस एक्टिविटीज़ में वह उत्तेजना नहीं है। मन जो है वो परिकल्पना कर रहा है कि हुँ, यहाँ पर है, ऐसा हो रहा है और अंदर से वो रस छोड़ रहा है। वह हार्मोन्स को हुँ, जो है अपना एक्टिवेट कर रहा है। डोपामाइन और बाकी चीज़ों को वह छोड़ रहा है ना? हुँ, वो ऐसा करके वो कर रहा है। अरे बाहर में वही लोग हैं, वही जब सारे लोग जो डिप्रेशन में बैठे थे आके एक जगह इकट्ठा हो गए और वही जो लोग जो हुँ, है बिल्कुल मुँह लटकाए बैठे थे, सिर मक्खियाँ झूम रही थी, वहाँ आकर के अचानक उछल-कूद मचाना चालू कर दिया उन्होंने। है ना? हुँ,
और सब ये कह रहे हैं कि नहीं-नहीं अब पार्टी शुरू हो गई है। अरे! वह तो जगह वही है, वहाँ पर पार्टी नहीं चल रही थी, वो जगह अभी जब ये लोग इकट्ठे नहीं हुए तो पार्टी नहीं चल रही थी, वो तो जगह बड़ी शांति सी जगह थी। लेकिन अब वहाँ हुँ, पर जो है उसको शोर से भर दिया गया, कृत्रिम जगहों से भर दिया गया। वह जो है मन फिर उस परिकल्पना को कर रहा है, उस परिकल्पना को बूस्ट करने के लिए जो है वहाँ बहुत सारा संगीत लगा दिया गया, ज़ोर-ज़ोर से बोलना चालू कर दिया, चीखना-चिल्लाना चालू हुँ, कर दिया, उत्तेजना चालू कर दी। वहाँ पर जो है फिर उस प्रकार के मादक द्रव्य चालू कर देंगे, खाने-पीने च वो पूरा माहौल बनाया जा रहा है और मन जो है वहाँ पर जो है डोपामाइन छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, वह छोड़ रहा है। अंदर से परिकल्पना कर हाँ, सब ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, ये ऐसा हो गया, ये हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस प्रकार से जो भ्रम पैदा होते हैं। अब वहाँ पर यदि हम शामिल हैं और हम जो है बिल्कुल उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, राइट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। राइट ऑब्ज़र्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम वहाँ एसोसिएट ना हुए हों, तादाद में ना किया हुआ हो। तादाद में किया होगा तो फिर ऑक्युपाइड है, फिर कैसे हम उसको ऑब्ज़र्व कर पाएँगे? ऑब्ज़र्व करने के लिए अनऑक्युपाइड होना ज़रूरी है। तो फिर जो हम हुँ, वहाँ पर शामिल हैं, उस कार्यक्रम में शामिल हैं लेकिन हम अनऑक्युपाइड हैं। तो हम जो है अनऑक्युपाइड हैं और उसमें हमारा एसोसिएशन नहीं है और तब हमारा जानना हो रहा है। जानना हो रहा है तो हम देखेंगे तब हम कृतज्ञता दिखाएगी ये क्योंकि पागलों की तरह कैसे चीख रहा है, ज़बरदस्ती चीख रहा है। हुँ, ये तो बिल्कुल एब्नॉर्मली कर रहा है। तब देखेगा हम उसमें शामिल हो जाते हैं तब हमें एब्नॉर्मलिटी नहीं दिखती क्योंकि सब एक साथ सब एक जैसे हो हुँ, जाते हैं। अब हम वहाँ हुँ, पर जो है ऑक्युपाइड नहीं है, तब दिखता है कि ये तो एब्नॉर्मली कर रहा है, अरे ज़बरदस्ती कर रहा है और वो हुँ, करते-करते हुँ, दिख रहा है खूब चीख रहा है लेकिन उसके चेहरे पर वो बात नहीं है, वो ज़बरदस्ती हुँ, ला रहा है, ज़बरदस्ती कुछ कर रहा है ना? वो मन जो है कुछ अलग किस्म की एक्सरसाइज़ कर रहा है, वो ज़बरदस्ती उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वह है नहीं बात। जी, तो ये एक्साइटमेंट जो है ये कल्पना से ही आती है, मतलब कल्पना कल्पना में से ही आएगा। होती है। हाँ हाँ, जी, हाँ। कल्पना रियल से में तो आता है, होती नहीं। तो इसके लिए जो है बहुत सारे इसलिए आलम्बन खड़े करने पड़ते हैं। इसके लिए हुँ, ग्रुपिंग की ज़रूरत है। वो उस टाइप के लोगों हुँ, का ग्रुप चाहिए। उसके लिए जो वह चीज़ चाहिए, तरह-तरह की चीज़ वैसा खान-पान चाहिए, वैसा जो है वो ड्रिंक्स नशे-पत्ते चाहिए, वैसे संगीत चाहिए, वह चीखना-चिल्लाना चाहिए। कोई बंदा उसमें ऐसा रहता है, जो बड़ी जोक सुनाता है। अब कुछ बंदे हुँ, रहते हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, खूब मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है। ऐसे आदमी को पकड़ लो और उसकी हर चीज़ को हुँ, हर बार जॉइन करो उसको, हर बार जॉइन करो, हर बार जॉइन करो। 5 बार में पता चलेगा वो एक टेप रिकॉर्ड है। इस पार्टी में जैसा हुँ, उसने वो किया था, सेम नकल वो दूसरी पार्टी में कर रहा है, हुँ, सेम तीसरी पार्टी में कर रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हुँ, होता है। 10-20 बार देखोगे तो अरे ये कुछ नहीं है, ये तो एक रोबोटिक मशीन है। जो दिख रहा है कि हुँ, अरे क्या नए-नए क्या गजब के जोक बोलता है, क्या प्रेजेंटेशन है इसका, क्या अच्छी-अच्छी बातें करता है, क्या ऐसा हुँ, करता है, क्या वैसा करता है। बाद में पता चलेगा ये उसी-उसी चीज़ों को सब जगह दोहराता है। और वहाँ पर हुँ, जो पहली-पहली बार जो लोग उनसे जुड़ते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। क्योंकि फर्स्ट चांस में बिल्कुल नई चीज़ रहती है, उसको लगता है कि क्या क्वालिटी है। दूसरी बार में लगता है हाँ, मज़ा आ रहा है, तीसरी बार में लगता है हाँ, ठीक है, ठीक है। चौथी बार लगता है यार ये शीशे को क्यों कर रहा है? पाँचवीं बार होता है ये हुँ, पागल है क्या? बिल्कुल ये तो रोबोटिक तरीके से कर रहा है। उसके लिए पकड़ लो उस बंदे को। उसको 10 बार 20 बार झेल लो, बाद में उसको झेलना मुश्किल हो जाएगा। वो कुछ बोल रहा हुँ, है और कौन-सा जोक बोल रहा है हमें पता है ये जोक जो उसने 20 बार हुँ, सुनाया था 21वीं बार सुनाने वाला है। ये जो इस जी, ढंग से एक्टिंग कर रहा है ये ऐसे ही हर बार एक्टिंग करता है। बिल्कुल एकदम हुँ, से ऐसा मुस्कुराता है, कुछ ऐसा करता है, पहले बड़ा अच्छा लगता था, ये लगता है ये रोबोटिक है और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है ना? हुँ, और उस पागल और जो दूसरे जो उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस रिस्पॉन्स से उसको अंदर से सैटिस्फैक्शन आ रहा है। मतलब हुँ, दूसरों का सर्टिफिकेट चाहिए, उसको अपने आप में संतुष्ट नहीं है। उसको जो है उधार सर्टिफिकेट चाहिए। तो दूसरे जब हुँ, उसको अपना वो करेंगे, समर्थन करेंगे, उसके खुश होंगे तो वो दूसरों की खुशी से खुश होगा। मतलब वो चाबी दूसरों के पास में है, उसके पास अपनी हुँ, चाबी नहीं है। और कोई एक बंदा है बिल्कुल रिलैक्सली अकेले में बैठा है, शांत बैठा है ना? और हुँ, परिपूर्ण है। ठीक है, जो है उसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, स्वीकार्यता है उसमें। तो उस स्वीकार्यता में जो स्थिति है, परम स्वीकार की स्थिति है, जो जैसा है, ठहराव है उस ठहराव में, उस ठहरी हुई चीज़ को हम कहते हैं आनंद। वहाँ कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सुख नहीं है, सुख जैसा कुछ नहीं है, ना कोई महासुख हुँ, है ना? तो यह जी, जब जब उसका मूल्य पता चलेगा, आनंद का मूल्य पता चल करने के लिए जो है, यह जीवन बार-बार दिया जाता है, लेसन बार-बार दिए जाते हैं। तो ये लेसन हुँ, जो है चलता रहेगा कि वह जो ठहराव है वहाँ पे आनंद है और हुँ, जब तक हम नहीं सीखेंगे तो बोलेंगे ठीक है ये प्लेग्राउंड लो, यहाँ पर एक्साइटमेंट के हमने लिए हज़ारों उपकरण पैदा कराए हैं और बाकी लोग भी ऐसे पागल बहुत सारे हमने इकट्ठे करेंगे, सब पागल इकट्ठे हो जाओ और एक्साइटमेंट का खेल खेलते रहो, है ना? हुँ, प्ले गेम है, इसका प्ले गेम का नाम है एक्साइटमेंट। इस प्ले गेम को हुँ, खेलते रहो, खेल के पता करते रहो कि इसमें मिलेगा क्या। तो इसके लिए जो नए-नए रास्ते हैं ना, पैसा कमाना, हुँ, पार्टीज़ करना, ये करना, है ना?
पद है, प्रतिष्ठा है, राजनीति है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है, प्ले करते रहो, जी। गेम खेलते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जब लेसन कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आएगा कि इसमें नहीं है किसमें? हम्म। उस ठहराव में है। वह निश्चल तत्व जो है वही जीवन मुक्ति है। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, जीवन जी। मुक्ति वहीं पर है। और चूंकि निश्चल तत्व जो है वही आनंद जी। है ना। और द्वंद्व और ये सब जो है भ्रांति है। सारा हम्म। द्वंद्व, सारा सेपरेशन भ्रांति है। तो सेपरेशन को हम जी रहे हैं, तब वहां पर हम वो भरना चाहते हैं। अब सेपरेशन है ही नहीं तो भरोगे किस बात को? सब तो उसी के भीतर है। जी। सेपरेशन है मतलब हमें कुछ कुछ कमी है तो बाहर से खींच के लाना है। कुछ लाया हम्म। तो ऐड कर लिया, नहीं हुआ तो थोड़ा और दूसरा कहीं से ऐड करो, इधर से ऐड करो, उधर से ऐड करो, सब जगह से ढूंढना है और ऐड करना है। ऐड मोर, ऐड मोर, ऐड मोर, ऐड मोर, और ऐड मोर वो छोटे छोटे टुकड़े लाके हम जोड़ते जा रहे हैं इनफाइनाइट में। ऐसे कितने भी टुकड़े जोड़ोगे, इनफाइनाइट के हम्म। बराबर तो हो नहीं सकता। तो ये जी। गेम तो लंबा चलने वाला है। यह गेम हम्म। लंबा चलने वाला है। अब यह गेम लंबा चलने वाला है मतलब यह भी शाश्वत चलने वाला है, अनंत चलने वाला है। तो फिर हम्म। बात कब खत्म होगी? तो बात तब खत्म होगी जब पता चलाएगा कि एड मोर, एड मोर, एड मोर करने से क्षुद्र जो है हम्म। क्षुद्र ही रहेगा। क्योंकि इनफाइनाइट हम्म। की सापेक्षता में जो है धरती और सूरज एक बराबर है। वैसे हम धरती की सापेक्षता में सूरज 10 करोड़ गुना बड़ा है, लेकिन हम्म। इनफाइनाइट की सापेक्षता में दोनों बराबर के क्षुद्र हैं, शून्य ही है ना? जी। जी। और अरे धरती और जो है गैलेक्सी और मल्टीवर्स, धरती को एक तरफ रखो और एक तरफ मल्टीवर्स को रखो। अरे एक राई का दाना रखो, एक तरफ मल्टीवर्स रखो। हम्म। इनफाइनाइट की सापेक्षता में दोनों बराबर है, दोनों जीरो है। कोई जी। छोटा बड़ा नहीं है, सब जीरो है, एक बराबर है ना? तो जब हमें पता हम्म। चलेगा एड मोर, एड मोर, एड मोर करके कितना भी एड मोर कर लो, वो तो जीरो ही रहेगा। जी। वह जी। जीरो है और जीरो ही रहेगा। कभी वो बड़ा हो रहा है, ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। हम्म। ग्रेजुअल ग्रोथ क्या होगी? वहां तो जीरो ही रहेगा ना। उसकी उसकी क्या वैल्यू रहेगी? वैल्यू वैसी ही रहेगी, कितना भी एडमोर कर लो। तो ये बात जब समझ में आ जाएगी कि एडमोर से कुछ बढ़ती होती नहीं, कितना भी एडमोर कर लो बढ़ती होती नहीं। बढ़ती तो जो है इन सब के पार जो निश्चल तत्व है वह तो उसके भीतर सब कुछ है, अनंत है, असीम हम्म। है ना? कोई जी। परिधि जी। नहीं है। सब कुछ उसी का खेल है, उसी की लीला है, और वह निश्चल तत्व है। तब तब बात पूरी बनती है, तब परिपूर्णता आती है ना? पूर्ण परमानंद तब आएगा जब पूर्ण होगा। तो पूर्ण में ही तो परमानंद है ना। और परम आनंद क्या है? वहां पर परम निश्चलता है। जी। परम आनंद का जी। मतलब परम निश्चलता है। अब निश्चलता हम्म। आनंद है, ये बस समझ में आना चाहिए। हमें लगता है ना हम्म। निश्चलता आनंद नहीं है, वो हम्म। तरंग आनंद है। तरंग, बहुत सारी तरंगे होनी चाहिए। इस तरह की हम्म। तरंगे होना चाहिए। तरंगों को अपने फेवर में लाओ, इस तरंगों को हम्म। अपने फेवर में लाओ, नई तरंगे पैदा करो। इस ऐसे 10 किस्म की तरंगों को जोड़ करके अपना एक कुछ महातरंग पैदा करो, फ्यूजन पैदा करो। तो ये बहुत सारी तरंगों का जब फ्यूजन पैदा होगा, तो तब जा करके जो है आनंद फलित होगा। अरे भाई आनंद जो है वह तरंगों के पार है, तरंगों में नहीं है। और वह जी। जो है निश्चल तत्व में जब हो जाएगा, तो सारी तरंगे उसी के खेल हैं। हम्म। सारी हम्म। तरंगे उसी के खेल हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, सारी तरंगे हमारी नहीं है, ये उसकी हैं, ये उसकी हैं, ये उसकी हैं, ये फलाना है, ये ढिकाना है। ये जो है, हम्म। यह मैं हूँ, और मुझे ये इतनी इतनी मेरी तरंगे में चुपचाप बटोर लेता हूँ। यह तरंगे मेरे फेवर में आ जानी चाहिए, तो मैं परे हो गया, मेरा काम बन जाएगा। अरे काम नहीं बनेगा, क्षुद्र क्षुद्र ही हम्म। रहेगा। जी। काम ऐसे जी। बनता नहीं है। जी समझ गए। हम्म। समझ गया, समझ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी हम साधना करते हैं हम्म। उसका उसमें हम डीप जाने के लिए क्या करें? जैसे अभी आप जो बोल रहे हो ना वो साधना में करती हूँ इंग्लिश थोड़ा थोड़ा सा, हम्म। और वो जिब्रिश का मुझे नहीं आ रहा है। मैंने ट्राई किया, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ये गलत नहीं होना चाहिए, तो ये हम्म। गलत ही होता है। और ये मैंने पूना में हूँ तो ओशो को मैं पहले से जानती थी। सो हम्म। मुझे जिब्रिश पहले से पता था। फिर भी हम्म। पहले भी हम ऐसे ही करते थे जो आप बोल रहे हो ना, हम्म। चूक रहा है। ऐसे हम्म। ही चूकी मीन्स गलत ही हम कर रहे थे। ऐसा अभी आज मुझे लग रहा है, जैसे जैसे मैंने आपका देखा है ना, हम्म। क्योंकि हम कुछ सोच के करते हैं। और हम्म। सोच आ गई तो मेडिटेशन नहीं हुआ, या मन आ गया ना, सोच आ हम्म। गई मतलब हमने प्रयास किया। तो हम्म। ऐसा होता है मुझे। और मुझे जब मैं ये कर रही हूँ तभी मुझे समझ में आ रहा है कि अंदर कुछ बहुत कचरा है, हम्म। और वो कचरा मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि हम्म। जब भी मैं मेडिटेट करती हूँ या कभी भी मैं सेल्फ टॉक को देखती हूँ, अवेयरनेस होती हूँ,
तो हम्म मुझे वही वही बातें याद आती रहती है कि इसने हम्म ऐसे किया मेरे साथ, ये हुआ है, ये गलत हुआ है, ये ऐसे हुआ है। हम्म सो और मेरे लाइफ में बहुत इंसिडेंसेस भी ऐसे हुए हैं, तो वो बहुत प्रोमिनेंटली अभी भी याद आ रहा है। एंड नाउ मेरा अभी 48 रनिंग है, हम्म मगर मैं दो 98 से, जब मेरी माँ की अचानक डेथ हुई थी 25 बिफोर, 30 ईयर बिफोर, हम्म सो तभी से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। हम्म मगर तब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सो सामने जो जो आता था वो मैं करती थी। हम्म मगर अभी 2-3 साल से मुझे समझ में आ रहा है अवेयरनेस क्या है। मैंने विपश्यना मेडिटेशन का भी एक बार 10 दिन का और एक बार 3 दिन का कोर्स किया है। हम्म बाकी भी बहुत लोगों को, पहले आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करती थी, जब वहाँ समझ में आ गया अरे नहीं यहाँ कुछ गलत है, वो छोड़ दिया। फिर हम्म ब्रह्मा कुमारीज में गई, वहाँ भी ऐसे ही हुआ। सो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है और क्या नहीं है। जब से हम्म आपको सुन रही हूँ तो हम्म तब से मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भगवान से प्रे करती थी कि मुझे कहाँ से ये नंबर मिल जाए। सो आज सुबह क्या हुआ कि सुबह उठते ही मैंने बोला कि भगवान से प्रे किया, जैसे भगवान ऐसे मैं किसी फिगर में नहीं अटकी हुई है, बहुत अच्छी बात है अभी हो रही है मेरे लिए कि भगवान आता है तो मेरे सामने कुछ ऐसा नहीं है कि ये भगवान है, जैसे आप बोलते हैं ना लॉ है ये, तो लॉ के जैसा ही समझ आता है कि आज सुबह मैंने सांगा कि भगवान कुछ ना करो और मेरे मुझे वो नंबर मिल जाए। और दोपहर को आपका ये सुबह है 2 गृहिणियों का आपने मैसेज डाला, वो हम्म सुनते सुनते 10 दिसंबर का मैं ढूंढ रही थी। आपने उसमें भी जिक्र किया है 10 दिसंबर के मेडिटेशन का, तो उस नीचे नंबर मिला आपको। सो आज वो कोई इंसिडेंस हो गया, जैसे टेलीपैथी हो गई और हम्म मुझे आपका नंबर मिल गया। तो मैंने सोचा देखो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ या नहीं, तो मिल गया। हम्म ये एक सवाल है कि मैं बहुत 98 से इसमें हूँ, और ये बात है, बाय प्रोफेशन मैंने भी सीखा भी बहुत है, बहुत सारी बुक्स खा ली है, एजुकेशन भी बहुत ज्यादा है, तो वो भी दिमाग में बहुत उसका हैवीनेस है कि मुझे पता है, ये मुझे पता है, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, जैसे आप बोलते हैं ना कभी कभी। तो उसका भ्रम टूटने, मुझे रमन महर्षि का एक कोट है, वो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है इसलिए मेरे सिर पे कोई भार नहीं है। क्योंकि हम्म उन्होंने बोला भाई मैंने वेद नहीं पढ़े हैं, उपनिषद नहीं पढ़े हैं, कभी कभी आप भी बोलते हो मैंने उपनिषद नहीं कुछ पढ़े हैं, मगर जो हम्म अंदर से आता है, घटित होता है, हम्म उसके माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरे पास वो भी बैगेज है बहुत, जैसे इंसिडेंसेस का है मेरे लाइफ में कि बहुत सारी इंसिडेंसेस घटी है, तो उसका बैगेज है। दूसरा है बुक्स का बैगेज, नॉलेज का बैगेज है। नॉलेज आपको हेवीनेस देता ही है, वो मैं देख रही हूँ मुझे। हम्म। तो ये मेरे इसके लिए क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पहली सकती पहली बात तो ये है कि जैसे हूँ? आपका वो होता है कि साधना के समय में आपको बहुत सारे विचार आते हैं हम्म और संस्मरण पूरे बचपन की, इधर की उधर की, तरह तरह की यादें, और खास तौर पे जो तकलीफदायक पल हम्म है हम्म वो ज्यादा ख्याल आते हैं। बिल्कुल। तो यह तो एक अच्छी स्थिति है कि उदीर्णा हो रही है, हम्म, तो इसको बोलते हैं उदीर्णा। तो बराबर। साधना में उदीर्णा होती है। अब हम्म उदीर्णा जो हो रही है तो वहां पर साधक को क्या करना चाहिए? साधक को हाँ। कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो करना है, जो रिएक्ट हम्म, कर रहे हैं, उसको समझना चाहिए कि रिएक्ट नहीं करना है। ओके। उसको समझने की कोशिश नहीं करना है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको हम्म एनालाइज नहीं करना है, उसको कैटेगराइज नहीं करना है, कुछ भी हम्म नहीं करना है। हम्म हम्म तो वह कुछ नहीं करने से जो जैसा का तैसा है वैसा जाना जाएगा, बिल्कुल जैसे का बिल्कुल। तैसा जाना जाएगा। तो हम्म समता का भाव बना बना रहना चाहिए, हम्म और हम्म जो जैसा घट रहा है जैसा का तैसा जानना चाहिए, जानते रहना हम्म चाहिए कि जानना हो रहा हम्म है, मतलब जानते रहना चाहिए मतलब जानना हो रहा है। तो हम्म फिर क्या होगा, वो राइट रिलीविंग होगी। यस। तो राइट हम्म रिलीविंग हम्म ही मुक्ति का मार्ग है, बिल्कुल बिल्कुल। उससे ही क्लिंजिंग होती है। हम्म अब वो जो हम्म घटना है उसको हम ठीक से नहीं जी पाए हैं, हम्म उस समय हमें जैसा रिएक्ट करना था वैसा नहीं कर पाए, जो हमें उस समय हम्म प्रति संवेदित होना था बिल्कुल नहीं हो पाए। अब जो है हम्म रिलीविंग हो रही है। रिलीविंग का मतलब ये है कि अब जो सारी घटना है जैसी भी हुई, उसको हम्म हम जैसा का तैसा जान रहे हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं।
ओके। तो घटना वो खुली और हमने उसको फीडिंग नहीं करी, अपनी एनर्जी नहीं दी, हम उसके साथ एसोसिएट नहीं हुए, उस पे रिएक्ट नहीं किया हम्म और वह अपना खुली और खुल करके जो जान ली गई, जानने से वह डिसॉल्व हो जाएगी, हम्म हम्म डिसॉल्व हो जाएगी और मुक्त हो जाएंगे हम उससे। यदि हमने उसे उस पर रिएक्ट किया मतलब हम उसे अपडेट करेंगे, अपडेट करेंगे और अपडेट करके फिर रीसेविंग कर लेंगे, फिर से उसको सेव कर बिल्कुल। लेंगे। तो उसको सेव नहीं करना है, उसको डिलीट करना है, डिसॉल्व होना चाहिए उसे। तो डिसॉल्व करने होने के लिए हमको जो है उसके डिसॉल्व करने के लिए उस पैटर्न को, उन याददाश्तों को, उन इम्प्रिंट्स को जो है हमें समता के भाव से उसे जानना है, रिएक्ट नहीं करना है। यही यही चीज मूलभूत बात है, इसलिए हम बार बार इसको दोहरा रहे हैं, समझा रहे बिल्कुल या हैं कि ठीक से समझ में आ जाए कि वहां कुछ भी रिएक्ट नहीं करना, जो हो रहा है उसे होने देना है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है और उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा हम करेंगे, समता के भाव से उसे जानते रहेंगे, तो वह जो जिन संस्कारों की पैटर्न्स की उदीर्णा हुई है वह डिसॉल्व हो जाएंगे और फिर अगले निकलेंगे, फिर डिसॉल्व होंगे, फिर अगले निकलेंगे, फिर डिसॉल्व होंगे, फिर उनकी स्पीड और बढ़ती जाएगी, फिर स्वप्न बहुत सारे आना चालू हो जाएंगे। तो स्वप्न भी आएंगे तो स्वप्नों को स्वप्न की तरह जाना जाएगा। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो बस वो पैदा होते जाएंगे और डिसॉल्व होते जाएंगे, पैदा होते जाएंगे, डिसॉल्व होते जाएंगे। फिर वह एक ट्रांजिट पीरियड रहेगा, वह जो है थोड़ा एक ऐसा लगेगा कि हम रेस्टलेस हो रहे हैं। उस समय को जो है फेस करना पड़ेगा, रेस्टलेसनेस जैसी महसूस होगी कि रात में जैसा लगता है जैसे नींद हुई ही नहीं, इतने सपने आए, इतने सपने आए, और जहां भी साधना में बैठे, उधर बैठे तो खूब सारे विचार चल रहे, विचार चल रहे, विचार चल रहे, और फिर जो है वो सब जो है धीरे 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 करके उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और सब क्लिनजिंग होती जाएगी, सफाई हो जाएगी। और जैसे ही पूरी प्रॉपर क्लिनजिंग हो जाएगी तो उसके बाद में फिर अपना जो है मुक्ति हो गई, है ना। क्लिनजिंग ही ये तो चाहिए बीच ना। बीच में हो रहा है, जैसे अभी आपने बोला ना, मैं हाँ। रात को 3 बजे उठती हूँ कितनी बार, हम्म मुझे नींद ही नहीं आती। 3 के बाद तो मैं कभी सो नहीं पाती हूँ, तीन हम्म बजे मुझे नींद खुल जाती है। कभी कभी मैं बुक पढ़ लेती हूँ, हम्म कभी कभी मेडिटेट कर लेती हूँ। 4 बजे बेनिया टाइम्स, 4 बजे मैं मेडिटेट करती हूँ। और ये जो आपने बोला ना, मुझे पहले कोई सपना याद नहीं रहता था, हम्म मगर अभी 5-6 महीनों से मुझे, 5-6 भी नहीं, 1-2 महीने से मुझे ज्यादा वही आप सपने, जैसे मैं बचपन में यहाँ गई थी, और मिक्स हो रहा है। मीन्स कभी फ्रेंड्स आते हैं, कभी रिलेटिव्स आते हैं, दोनों मिक्स होके कुछ अलग ही पैटर्न तैयार हो जाता है। हम्म मगर वो सब मेरे पास्ट हिस्ट्री से ही रिलेटेड लोग हैं, जो मुझे सपने में आते थे। पहले नहीं आते थे और मैं इतनी अच्छी से सो जाती थी। अभी ऐसे नहीं होता है। और फिर कभी कभी दोपहर को, फिर उसकी वजह से मुझे नींद आती है 1 घंटा दोपहर को, क्योंकि अभी मैं बोल रही थी कि मैं बेसिकली मैं आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हम्म मगर अभी घर की हालात ऐसे है कि प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। वो भी एक गिल्ट बहुत ज्यादा है, हम्म क्योंकि हस्बैंड नॉन मेडिको है, तो उनको मेनी टाइम्स ही इज नॉट इन इंडिया, तो बाहर जाना पड़ता है। तो बेटी है मेरी एक छोटी, 15 साल है अभी, 15 कंप्लीट हुआ है, 16 चल रहा है, तो उसको भी देखना है। और पढ़ाई में अच्छी है, तो उसको उसके पीछे बहुत लगना पड़ रहा है, क्योंकि अभी 10th में है। और वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अनसेटिस्फेक्शन जो है ना, सब हर दम मैं जैसे घुटन महसूस करती हूँ कि मुझे कुछ अलग करना था और मैं कुछ अलग कर रही हूँ। तो ये मैं इसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे साधना चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करनी थी जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माँ बनना था उसको मैं एंजॉय कर रही हूँ। मैं अभी सभी जगह से आई एम डिससेटिस्फेक्शन का वो जो है ना पीक आ रहा है। और ये मेडिकली मुझे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, आई नो दैट मेडिकल एंगल से। मगर आई एम सीइंग कि मेडिकल से भी ज्यादा कुछ है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 3 टाइप के दुख होते हैं, एक है आध्यात्मिक है, आधि भौतिक है, आधि दैविक है। तो ये मुझे जैसे स्पिरिचुअल सफरिंग ज्यादा लग रही है, शरीर के हिसाब से, मन के हिसाब से ज्यादा ये है। तो तब मैं देखती हूँ इन सबको, जैसे थ्योरी मुझे सब पता है, मगर प्रैक्टिकल में करने जाती हूँ तो ये जब इतने विचार आ जाते हैं तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और मैं खुद मीन्स मेडिटेशन में कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि कुंडली जागृति का भी कुछ अनुभव हुआ है। तो
पहले रात को भी मैं 12 बजे भी कभी मेडिटेट करती थी। हम्म खूब लोगों को फॉलो किया है, उसकी वजह से भी होगा, मगर एक दो बार ऐसे हुआ था, फिर मैंने वो छोड़ दिया चक्र ध्यान वगैरह करना। 48 मिनट का उनका चक्र ध्यान था जो मैं फॉलो करती थी, तो मैं हम्म अभी वो नहीं कर रही हूँ। अभी मैं आपके मेडिटेशन या आनापानसती ज्यादा टाइम सिर्फ देखना है क्या चल रहा है, वो मैं ज्यादा कर हम्म रही हूँ अभी। सो ये सब होने की वजह से वो जो सेटिस्फेक्शन का लेवल ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है ना, तो उससे मुझे डिस्टरबेंस बहुत है। हम्म हम्म तो डिससेटिस्फेक्शन तो होगा ही, और उसके लेकिन बिल्कुल। कॉज जो है मन अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करेगा। और हम्म। एक्चुअल कॉज डिससेटिस्फेक्शन का ये है कि साधना की गहराई होनी थी, वह हम्म, अभी जितनी होनी थी नहीं, उतनी नहीं है। बिल्कुल। डिससेटिस्फेक्शन तो एक ही है। हम्म अब इसका तरीका यही होता है कि अब साधना को बढ़ाया जाए। वही प्रयोग हम जो कर हम्म रहे हैं कि हम्म रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले हम लोगों से नहीं बिल्कुल। मिलते थे, अब मिलना हम्म शुरू शुरू किया है कि मेडिटेशन रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम्म हम्म। तो इसमें जो है हो सके तो आइए, रिट्रीट में हाँ, आइए। अभी 18 को 17 से स्टार्ट हो रहा है ना, 17 हाँ जुलाई से। हाँ हाँ। हम्म। अभी आपने मैंने पिछले एक दो मीन्स इसके पहले के जो वीडियो थे वहां पे भी कोई पूना से आ रहा था, तब भी आपने बोला कि पूना से भी लोग आते हैं, और हाँ अपने रूट भी बोला किसे आना है। तो हाँ। अभी हाँ हाँ, क्योंकि अभी भी 8 से 14 तक मेरी बेटी की एग्जाम चल रही है। हम्म क्वार्टरली है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी उसके मार्क्स अभी 10th में हम्म पूना में। और मार्क्स रिलेटेड हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है कि हर एक को 95 अबव मार्क्स आते हैं, तो मेरी बेटी उससे मीन्स 90 से कम तो नहीं होनी चाहिए। सो कोर्स वो जो है ना 10th का हम्म बर्डन बहुत ज्यादा है, तो फिर भी मुझे आना है, तो देखते हैं कैसे होगा। और तब तक के लिए मैं, जैसे आपने बोला कि मैं उसको देखने का प्रयास करने का और ज्यादा, और आपका तो सुनती रोज हूँ, हम्म उससे भी बहुत कनेक्शन बढ़ा है। हर रोज एक दो मैं लेक्चर सुनती हूँ और बैठ के कुछ उससे मीन्स उसके ऊपर चिंतन, जैसे कि आज आप क्या बोल रहे हो या इसमें क्या आपने बताने का प्रयास किया है, इसे जानने का प्रयास करती हूँ। हम्म तो उससे भी बहुत मीन्स मुझे वो कनेक्शन उसी से डेवलप हुआ है कि अरे क्या हो रहा है, मीन्स हो रहा है सब, हम्म ये मुझे समझ में आ रहा है थेरोटिकली, मगर हम्म वो प्रैक्टिकल नहीं है मेरे लिए। मैं सब वो मैं नहीं बोल सकती कि दिस इज माय एक्सपीरियंस, ये हम्म मेरा अनुभव नहीं बना है, मगर हम्म मुझे पता है कि आप बोल रहे हो कि क्या देखना है, कैसे देखना है, वो भी हो रहा है, मगर जैसे आप बोल रहे हो उसके गहनतम अनुभव मुझे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम्म बीच में मन आ जाता है। तो उसको हम्म भी, मन को भी मैं देख रही हूँ, जैसे अभी आप से बात कर रही हूँ, तभी मैं देख रही हूँ कि मेरा मन दो तरह से चल रहा है। एक है जो शांत होकर आपको सुनना चाह रहा है, और दूसरा है जो बातें कर रहा है, और अपनी ही कैसी मैं मेरा कैसे बताऊँ आपको, और आपको मीन्स वो अपने को प्रूव करने का प्रयास होता है ना, वो भी हम्म चल रहा है एक बाजू में। वो भी अभी मैं समझ देख रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। हम्म। तो बस ये ट्रांजिट पीरियड है, और ये ट्रांजिट हम्म पीरियड धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। हम्म और इस बीच में साधना कंटिन्यू रखनी है। और हम्म। रिट्रीट में यदि लंबा समय लेके थोड़ा आते हैं, हाँ हाँ हाँ, उसमें रहते हैं, तब तो बात बन जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल। एनर्जी फील्ड बनती है, एजोटेरिक सपोर्ट हम्म। सिस्टम एक्टिव होता है। और उस एनर्जी फील्ड में, उन विधियों में, और 1 to 1 जो बातें होती हैं। 16 डेज तक मिनिमम, आप 8 डेज बोल रहे हो ना मिनिमम, हाँ 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 15-16 दिन तक भी आ सकते हैं। हाँ। ठीक है, देखती हूँ मैं अभी। तो और फिर अ, आपका नंबर हम प्रियंका जी को शेयर हाँ, मैं कर वही देंगे। बोल रही हूँ कि आपका ये नंबर नहीं है, मैं दूसरा नंबर देती हूँ। ये जो हाँ, नंबर है व्हाट्सएप ना, पे आप मैसेज डाल व्हाट्सएप दीजिए नंबर, हमें, हाँ 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 नाम हाँ पता लिख करके। हाँ तो ग्रुप हाँ, में भी हम ऐड कर देंगे आपको। बिल्कुल। और गूगल हाँ, डॉक्यूमेंट भी भेज देंगे, जिसमें एक ही डॉक्यूमेंट में सारे लिंक हैं मेडिटेशंस के। यस यस यस। और दूसरा फिर जो है उसके अलावा उनका प्रियंका जी का नंबर भी शेयर कर देंगे। तो जो फिर पूना से देखती है। नहीं, वो एक्चुअली वो सारा ही देखती हैं। ओके ओके हाँ, तो ओके। फिर वो जो पूना के लोग हैं, तो हम्म। उसमें फिर वो अलाइन कर देंगे, जैसे रंजना जी हैं और भी दूसरे सायंती जी हैं। तो ये हम्म। सब आना चाह रहे हैं, तो फिर वो देख लेंगे किन किन की डेट डेट मैच कर रही हैं। तो उन लोगों यस। को फिर वो ऐसा कर लेते हैं कि रिजर्वेशन साथ में करवा लो, ग्रुप बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो आने के लिए भी इजी होगा ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है हाँ, ठीक वृक्षाली है। है, यस। सचिन है,
ये सब यस आने मैं वाले हैं काफ़ी लोग। हाँ, मैं अभी आपको मैसेज कर देती हूँ जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें से। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जो टेलीपैथी मुझे चाहिए थी तो वो हो हुँ, रही है। हुँ, आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। और मे बी दिस कैन बी अ ब्रेक थ्रू, क्योंकि हुँ, जैसे मैं बोल रही ना अभी भी आप मीन्स पता नहीं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि हुँ, गहराई तक जाना है, मगर कैसे या कितना टाइम लगा है। कभी कभी पेशेंस भी खत्म हो जाता है, ऐसा हो रहा है, पता नहीं मुझे हुँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है कि हुँ, पेशेंस की खत्म खत्म हो रहा है, या आई एम एक्सपेक्टिंग अर्ली कि अरे जल्दी जल्दी होना चाहिए, पटापट हो जाए, जैसे बोलते हैं फास्ट, इट शुड बी सो फास्ट, ऐसा हुँ, है। हुँ, कुछ पता नहीं मगर हुँ, तो फिर मैं अभी आपको धन्यवाद कहती हूँ और ये नंबर मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। यही नंबर क्वेश्चन था, और जैसे आपने बोला मुझे एक बात समझ में आ गई हुँ, कि गहराई में जाना है तो उसको साधना बढ़ानी होगी, और साधना भी एक ढंग की होनी चाहिए, रीति हुँ, सी होनी चाहिए ना प्रक्रिया। तो हुँ, आपके साथ आते हैं तो वो हो जाएगा। हुँ, तो देखते हैं क्या। हम्म। ठीक है। और आप क्या एक कुछ मुझे साधना के लिए कुछ एडवाइस करना चाहेंगे हाँ, प्लीज। हाँ। अभी ये बहुत सारी विधियाँ चल रही हैं, इसमें जिब्रिश की विधि को भी थोड़ा देखिए, बिल्कुल हाँ। बचपन ध्यान है उसको भी थोड़ा देखिए। ये ओके। क्या है कैथारसिस करती है ना, तो यस कैथारसिस में कैथारेसिस सपोर्ट हो या। जाएगी। हम्म उसके हम्म अलावा शिवोहम ध्यान है, उसमें प्रोटेक्शन हाँ, लेयर भी है। शिवोहम भी मैंने कर लिया एक बार हुँ, आपके साथ, मीन्स हुँ, चल रहा था ना जब तभी मैं कर रही थी। हुँ, हुँ, और मैं कैथारेसिस भी मैंने किया हुआ है। हुँ, और मैं जैसे बोल रही ना कि ओशो आश्रम में मैं पहले जाती थी, जब हुँ, 2002-3 में, हुँ, जब हुँ, मेरे एक सर हमारे थे एक पूना के, वही कहते हैं ओशो को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। मैंने ओशो की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, हुँ, जैसे बोल रही हूँ ना कि नॉलेज बहुत इकट्ठा कर, मेरे पास बुक्स भी है उनकी बहुत सारे, और हुँ, वीडियोस भी अभी भी मैं सुनती हूँ उनको बहुत। मगर एक बात है जो है ना वो जल्दी, आई थिंक दैट्स द impatience is the only thing to be मेंडेड, उसको ही नीट अच्छे से करना होगा। हुँ, ठीक ठीक। यस स्वामी जी, थैंक यू। ठीक है। यस यस, थैंक यू सो मच। हुँ, या मंगल हो, अच्छा, कल आ जाओ। नमस्ते। या नमस्ते।